फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके कार्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे कार्य करती है, उसका सिद्धांत क्या है और कैसे करती है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। थ्री फेज जो मोटर होती है उसमें एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जबकि रोटर में शॉर्ट सर्किट के हुए चालक स्थापित किए जाते हैं। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है तो इसमें एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है जिससे रोटर घूमता है। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का चुंबकीय क्षेत्र गतिमान इतनी तीव्रता से होता है कि जब ये पोल इतनी तीव्रता से सक्रिय क्रम में उत्तेजित होते हैं कि ये घूमते हुए प्रतीत होते हैं कि एक मूविंग जो लाइट होती है, जो डेकोरेशन वाली लाइट होती है, उसकी बात थी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है वो तुल्यकालिक गति कहलाती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है वो तुल्यकालिक गति कहलाती है। तुल्यकालिक गति, जो तुल्यकालिक गति वो होती है जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है वो उसे तुल्यकालिक गति कहते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति की परिभाषा जानेंगे। जब किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है उसे तुल्यकालिक गति कहते हैं। तुल्यकालिक गति होती है उसका मान हमेशा सप्लाई की फ्रीक्वेंसी तथा पोलों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि पोलों की संख्या इसमें दोगुनी कर दी जाए तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी गुणन गति आधी हो जाएगी। इसका जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वो है ये इस कोरोनस स्पीड हो गई और ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और पोलों की संख्या एस एन बराबर तुल्यकालिक गति जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात की जाती है वो आरपीएम में की जाती है। आरपीएम राउंड पर मिनट में तुल्यकालिक मोटर की जो घूर्णन गति है वो ज्ञात की जाती है। ए बराबर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में होती है। पी बराबर होता है पोलों की संख्या। तो ये तुल्यकालिक गति हो गई। इसके बाद में रोटर गति के बारे में जानेंगे। रोटर गति क्या होती है? रोटर गति हमेशा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में गतिमान होता है उसी दिशा में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसी दिशा में गतिमान है। हमने माना कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र
नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ की दिशा में गतिमान है तो रोटर भी इसी दिशा में गतिमान होगा। जब स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र की गति को चेंज कर दिया जाए तो रोटर की गति भी अपने आप चेंज हो जाएगी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में गतिमान होता है उसी दिशा में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसी दिशा में गतिमान होता है। इसके बाद जानेंगे सापेक्ष गति। सापेक्ष गति सापेक्ष गति वह गति होती है जिसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र की गति और जो रोटर की गति समान हो जाए तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं। इस सापेक्ष गति में यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो रोटर की गति समान हो जाए तो इसमें न तो टॉर्क पैदा होगा न ईएमएफ पैदा होगा। इस स्थिति में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इस गति को सापेक्ष गति कहते हैं। इसके बाद आएंगे एब्सोल्यूट क्या होता है। जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का चुंबकीय क्षेत्र की गति व रोटर की गति समान होती है या थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के अंतर को एब्सोल्यूट स्लिप कहते हैं। तो यह रोटर गति हो गई और सापेक्ष गति और एब्सोल्यूट स्लिप हो गई। इसके बाद अंशीय स्लिप के बारे में जानेंगे। अंशीय स्लिप क्या होती है। अंशीय स्लिप जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंशीय स्लिप अंशीय स्लिप क्या होती है। जब अंशीय स्लिप को तुल्यकालिक जो गति होती है उस तुल्यकालिक गति के रूप में अंशीय स्लिप को तुल्यकालिक गति के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे अंशीय स्लिप कहते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अंशीय स्लिप क्या होती है। जब अंशीय स्लिप को तुल्यकालिक जो गति होती है जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है उसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है S बराबर अंशीय स्लिप NS माइनस NR बटा NS। ये अंशीय स्लिप ज्ञात करने का सूत्र है। तो S बराबर क्या होता है। अंशीय स्लिप होती है वो RPM में होती है, राउंड पर मिनट। और NS बराबर स्टेटर की गति भी RPM में व्यक्त की जाती है। NR रोटर की गति को भी RPM राउंड पर मिनट में व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारी अंशीय स्लिप हो गई। अंशीय स्लिप जब तुल्यकालिक मोटर के अंश को तुल्यकालिक गति के रूप में व्यक्त किया जाता है तो अंशीय स्लिप कहते हैं। अंशीय स्लिप ज्ञात करने का सूत्र S बराबर NS माइनस NR बटा NS है। S बराबर होता है अंशीय स्लिप RPM में NS स्टेटर की जो गति होती है RPM में और जो रोटर की गुणन गति होती है वो राउंड पर मिनट में व्यक्त की जाती है। इसके बाद प्रतिशत स्लिप आएगी। प्रतिशत स्लिप क्या होती है। जब प्रतिशत स्लिप को तुल्यकालिक के अंश के रूप में प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे प्रतिशत स्लिप कहते हैं।
गति को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे प्रतिशत स्लिप कहते हैं। प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने का वो सूत्र है S बराबर NS(n-n)R बटा NS गुणा 100। ये प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने का सूत्र है। जिस स्लिप को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे प्रतिशत स्लिप कहते हैं और प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने का सूत्र है परसेंट S बराबर NS-NR बटा NS गुणा 100। थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें थ्री फेज स्लिप का मान हमेशा 2 से 5% या प्रतिशत तक होता है। थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें प्रतिशत स्लिप का मान हमेशा 2 से 5% तक होता है। ये प्रतिशत स्लिप हो गया। इसके बाद में रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे। रोटर फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रोटर फ्रीक्वेंसी रोटर में जो ईएमएफ प्राप्त होता है उसे जो रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है। रोटर वोल्टेज होता है, यदि हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसमें ये रोटर है तो रोटर की जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है उसको रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो रोटर में जो ईएमएफ पैदा होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसकी जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है उसे रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है F बटा S गुणा F। इसका मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी S बराबर अंशीय गति को RPM में व्यक्त किया जाता है और F बराबर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। तो ये रोटर फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद हम जानेंगे रोटर ताम्र शक्ति। रोटर ताम्र शक्ति क्या होती है? रोटर ताम्र शक्ति रोटर ताम्र शक्ति क्या होती है? रोटर ताम्र शक्ति जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, जिस मोटर की वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण जो शक्ति होती है उसे रोटर ताम्र शक्ति कहते हैं। जब माना कि ये हमारा रोटर है तो इसमें कोई प्रतिरोध होता है या कोई रुकावट पैदा होती है, तो जिस प्रतिरोध के कारण वाइंडिंग में जो शक्ति होती है उसे रोटर ताम्र शक्ति कहते हैं। रोटर ताम्र शक्ति को I² में भी व्यक्त किया जाता है, जिसे हम सरल भाषा में I² कह सकते हैं। रोटर ताम्र शक्ति जिस शक्ति या प्रतिरोध के कारण रोटर ताम्र शक्ति जिस मोटर की वाइंडिंग में रोटर प्रतिरोध के कारण जो शक्ति होती है उसे रोटर ताम्र शक्ति कहते हैं। रोटर ताम्र शक्ति में अंशीय स्लिप और तुल्यकालिक गति तथा रोटर की गति
रोटर ताम्रशक्ति में इंडक्टिव रिएक्टेंस जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का होता है, इसका स्टेटर का प्रतिरोध होता है वो तो नियत होता है, परंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा स्टेटर तथा रोटर के ट्रांसलेशन अनुपात में व्यक्त किया जाता है। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा स्टेटर तथा रोटर के अनुपात में जो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात में रोटर ताम्रशक्ति ज्ञात की जाती है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? जिस कुंडली द्वारा एसी प्रवाह में जिस विद्युत धारा का विरोध किया जाता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। जिस कुंडली द्वारा एसी प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस तथा रोटर तथा स्टेटर के अनुपात में ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात में रोटर ताम्रशक्ति ज्ञात की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के जो वाइंडिंग होती है उसके अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। रोटर ताम्रशक्ति में अंशीय स्लिप और तुल्यकालिक गति तथा रोटर गति को RPS राउंड पर सेकंड में ज्ञात की जाती है, क्योंकि जो ताम्रशक्ति होती है उसे हमेशा सेकंड में ज्ञात की जाती है। इसलिए रोटर ताम्रशक्ति में अंशीय स्लिप, तुल्यकालिक गति और रोटर गति को राउंड पर सेकंड में ज्ञात की जाती है। इसलिए इसकी गति को RPS राउंड पर सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है उसके बारे में जानेंगे। टॉर्क क्या होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की सपाट पर जिस लोड को आरोपित किया जाता है उसे टॉर्क कहते हैं। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो गुणन गति तुल्यकालिक गति होती है वो नियत होती है, पर जिस 3 फेज इंडक्शन मोटर के सपाट पर जिस लोड को आरोपित किया जाता है उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो टॉर्क होता है वो न्यूटन मीटर में ज्ञात किया जाता है। टॉर्क को न्यूटन मीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है। जो इंडक्शन मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में ज्ञात किया जाता है। टॉर्क ज्ञात करने का सूत्र है आपका टॉर्क बराबर bhp गुणा 60/735.5 2 पाई डॉट n। तो ये सपाट टॉर्क ज्ञात करने का सूत्र हो गया TSH बराबर टॉर्क की गति होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में ज्ञात की जाती है। bhp ब्रेक फोर्स पावर, bhp का मतलब होता है ब्रेक फोर्स पावर, और जो एक hp होती है 735.5 का मतलब यहाँ है AHP बराबर 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। और n जो n है का मतलब है गुणन गति RPM
में व्यक्त की जाती है राउंड पर मिनट। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क हो गया। जिस 3 फेज इंडक्शन मोटर की सापट पर जिस लोड को आरोपित किया जाता है उसे टॉर्क कहते हैं। टॉर्क को न्यूटन मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है और ये टॉर्क ज्ञात करने का सूत्र है। तो आज हम इस वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जानेंगे।